अपना खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर आ पहुंचा है पीपलदा विधानसभा क्षेत्र। वो सीट जहां पिछली बार जनता ने जताया कांग्रेस पर भरोसा। इस बार बीजेपी, कांग्रेस या कोई और, कौन बैठेगा यहाँ सिंहासन पर? मैं तृप्ति। मैं डिम्पल। किसके मुद्दे में है कितना दम, ये जानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं हम। विधानसभा में जनता इस बार किसकी करेगी सीट पक्की, और विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी छुट्टी, यही जानने के लिए फर्स्ट इंडिया लेकर आया अपना खास शो विधानसभा। आरंभ है, प्रचंड है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट इंडिया अपना खास शो विधानसभा लेकर पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में आ पहुंचा है। लगातार मुद्दे हम जान रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा है, सभी पक्षों से बातचीत करने। पार्टी के कार्यकर्ता भी वहीं होंगे, जनता से भी कुछ बातचीत होगी, वहां के मुद्दे भी जानेंगे, स्थानीय मुद्दे भी, और सवाल भी वहां पर होंगे, जवाब भी वहां पर होंगे। लगातार हर एक विधानसभा का दौरा हम कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और पार्टियों तक भी पहुंचा रहे हैं कि कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर काम अब तक हुआ है, कहाँ कमी रही है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करके पार्टी चुनावों में जीत हासिल कर सकती है। तो लगातार वो मुद्दे जान रहे हैं। इस वक्त पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ पर भी हम मुद्दे जानेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर दोनों पक्ष मौजूद हैं, आम जनता मौजूद है और कह सकते हैं फर्स्ट इंडिया का उद्देश्य ही यही है कि दोनों पक्षों को आमने सामने रखा जाए, या कोई थर्ड फैक्टर है तो उसे भी वहां रखा जाए ताकि सवाल भी वही हो, जवाब भी वही हो और जनता बताए कि आखिर सच कितना है। क्योंकि पार्टी लगातार दावे करती है लेकिन उसमें सच्चाई कितनी है, चीजें धरातल पर कितनी है, वो जनता ही बताती है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ कांग्रेस से, क्योंकि पिछली बार जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था और देखते हैं कि उनका भरोसा कितना कायम रहा है, कितना कुछ विकास यहाँ पर हुआ है। और कह सकते हैं कि जिन योजनाओं के बल पर इस बार चुनाव कांग्रेस आगे लड़ने वाली, उन योजनाओं का धरातल पर कितना लाभ है यहाँ। देखो, कांग्रेस सरकार में विकास तो बहुत हुआ है और पूरे राजस्थान में ही जब भी कांग्रेस की सरकार आई है विकास हुआ है। और गहलोत सरकार ने विकास के साथ साथ इस बार जो मेन जो योजना है उनकी, जैसे चिरंजीवी योजना है, वृद्ध पेंशन को 1000 रुपये करना, इस तरह की बहुत सारी योजना है जो आम जनता को सीधा लाभ पहुंचेगा। जो गरीब जो अपना इलाज नहीं करा पाता था, ऐसे लोगों को उन्होंने हर उसमें हॉस्पिटल में फ्री इलाज का जो 25 लाख तक का उन्होंने जो फ्री इलाज चिरंजीवी योजना में उन्होंने शामिल किया। महंगाई राहत कैंप में आप देखिए 10 लाख का दुर्घटना बीमा उन्होंने किया। और इस तरह से बहुत सारी योजना है। विकास आप देखो, कोटा को देख लो, आप कोटा से आए होंगे, किस तरह का विकास है। तो विकास के मामले में कांग्रेस हमेशा विकास करती है, कथनी करनी में फर्क नहीं समझती। कांग्रेस की कथनी करनी एक है और अब फिर से दोबारा 2023 में हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और चलिए देख सकते हैं और कह सकते हैं कि जिन योजनाओं के पुल को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, वही बात यहाँ पर भी निकलकर सामने आई है। डिम्पल, कह सकते हैं कि यहाँ की जो जनता है उसको कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उनसे लाभ मिला है, जनता राहत में है। और यहाँ से भाजपा से भी लोग हमारे साथ कुछ मौजूद हैं। पूछना चाहेंगे कि एक तरफ कांग्रेस ने अपनी योजनाएं बता दी कि जो योजनाएं दी हैं, और इस साल में जो महंगाई राहत कैंप की भी शुरुआत करी है, उसी के ऊपर एक तरह से दावा पेश कर रही है कि इस बार कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट होगी। अगर पीपलदा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, बीजेपी की हर बार जो बीजेपी कांग्रेस का पैटर्न चलता है, इस बार यहाँ पर बीजेपी आए, इसको लेकर क्या खास मुद्दे हैं बीजेपी के पास? भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, इसके अपने सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा ग्राउंड पर काम करता आया है। कोरोना काल की यदि मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतना काम किया है, घर घर जाकर उनको राहत दी है। यहाँ पर किसान बहुतायत में है, किसानों का कोई कर्ज अभी तक कांग्रेस सरकार द्वारा माफ नहीं किया गया। देखिए, साफ तौर पे ये कहा जा रहा है भाजपा से कि जो चुनावी वादे हैं कांग्रेस कर रही है, वादे पूरी कर रही है, घोषणाएं पूरी कर रही है, लेकिन वो धरातल पर जनता को नहीं मिल रही है। बिल्कुल डिम्पल, ये बात भी यहाँ पर जानी जाएगी। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, ये पैटर्न हमेशा यहाँ पर रहा है। तो इस बार कांग्रेस के पास में अपनी सीट बचाने का और आगे जो जनता है उन्हें वोट दे उसको लेकर भी है। लेकिन आरोप ये है कि यहाँ एक तो कोरोना में आपने काम नहीं किया, दूसरा भ्रष्टाचार का आरोप भी यहाँ पर लगा, और तीसरी बात कि कथनी और करनी, जो अभी मैंने मैम से पूछा और उन्होंने जवाब दिया कि कथनी और करनी में फर्क नहीं है कांग्रेस के। लेकिन लगातार भाजपा तो इसी बात पे घेर रही है कि जिन योजनाओं को आपने दे तो दिया लेकिन धरातल पर उसका कोई लाभ नहीं है। कांग्रेस सरकार ने जो योजनाएं अभी दी है, उन योजनाओं का बराबर लाभ मिल रहा है। अभी इन सभी से पूछिए, आमजन है, अभी जो लाइट के बिल है 100 यूनिट फ्री जो है सबको मिल रहा है। 2000 यूनिट लाइट के एग्रीकल्चर कनेक्शन पे मिल रहा है। तो ये ठीक है, आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन वास्तविकता पर जाना। और कोरोना में भी कांग्रेस ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, हर जगह बड़ा मॉडल फेमस रहा है। पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश में भी बड़ा मॉडल यहाँ का रहा है।
तो ऐसा नहीं है। चलिए चलिए, ये तो जान लिया कि जिस आरोप को इन्होंने बताया उसको खारिज कर दिया, ये कहकर कि यहाँ पर आम जन से भी बात अभी हम करेंगे और जानेंगे कि आखिर सच्चाई किसमें है, जो भाजपा कह रही है उसमें है या जो कांग्रेस दावा कर रही है कि जो योजनाएं धरातल पर है वो बिल्कुल सही है और लोगों को लाभ मिल रहा है। लेकिन मैं वो जानना चाहूंगी कि इस बार कांग्रेस की योजनाएं तो है ही, उसके अलावा और क्या कुछ रणनीति बनाई हुई है इस सीट को जीतने के लिए? यहाँ पर हमारे जो अभी प्रेजेंट टाइम के विधायक साहब हैं, उन्होंने बहुत काम किए हैं, चाहे रोड का मामला हो या फिर कृषि से संबंधित हो, ड्रेनों का खुदाई का, या फिर लाइट का संबंधित हो, 133 केवी बनाने का, या फिर हर क्षेत्र में विधायक साहब ने काम किए हैं। इसलिए यहाँ पर जीतने की तो कोई बात ही नहीं है। देखिए डिम्पल, यहाँ पर एक दावा और है कि चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, बिजली, पानी या फिर सड़कें, तीनों ही क्षेत्रों में यहाँ पर काम हुआ है। एक वो चीज मैं यहाँ से जानना चाहूंगी भाजपा से ही कि एक वो मुद्दा जिसको लेकर बातचीत यहाँ पर करेंगे कि जिसको लेकर कांग्रेस यहाँ पर काम करने में विफल रही, लेकिन अगर भाजपा का विधायक यहाँ पर आता है तो वो आगे काम करेगा उस काम को लेकर। पीपलदा विधानसभा में 90% लोग किसान हैं और किसान ये चाहता है कि जब हमारी फसलें तैयार हो जाए तो उनको समय पर पानी मिल जाए। पीपलदा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, पर फिर भी वर्तमान सरकार और वर्तमान विधायक यहाँ पर एक भी लिफ्ट योजना नहीं ला पाए और ना ही कोई कृषि से संबंधित कोई फैक्ट्री या प्रोसेस प्लांट यहाँ लगा है। अभी भाई साहब बता रहे थे लाइट के बिल के में, जब 100 वाट का बल्ब जलता था तब 250 का बिल आता था, आज 5 वाट का बल्ब जलता है 2,500 का बिल आता है। जो जनता है, जो आम नागरिक है, वो एक बिल जमा नहीं करा पाता, उसके पहले बिल आ जाता है, तो जनता लाइट से तो काफी परेशान है। काफी बिजली यूनिट तो फ्री कर दिए सरकार ने। कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। चलिए, तो ये कहा जा रहा है कि सरकार की जो योजना है और खासकर अभी रिसेंटली आपने सुना बिजली यूनिट फ्री को लेकर जो बात कही गई है, तो क्या वो सिर्फ वादे हैं, वो सिर्फ कही गई बातें हैं, वो जनता को क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि यहाँ से तो भाजपा का आरोप यही है कि वो सिर्फ कही गई बात है, अब तक जो बिल बढ़कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं। दूसरी बात, किसानों के लिए जो बातें की गई थी, किसानों के लिए जो वादे किए गए थे, वोट बटोरने से पहले तो किए गए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो वादे सरकार भूल गई। बहुत से आरोप, बहुत से प्रत्यारोप, यहाँ पर लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा डिम्पल। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं वो बात जिसको लेकर भाजपा ने कांग्रेस को लगातार घेरा है। तो चलिए, अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो कांग्रेस का ये आरोप है, पहला तो भ्रष्टाचार का और दूसरा कर्ज माफी का। तीसरी बात जो भाजपा इस समय कर रही है वो ये है कि सरकार, कांग्रेस सरकार लोक लुभावने वादे कर रही है, वो धरातल पर नहीं है। और बिजली को लेकर तो आपने सुन ही लिया होगा किस तरीके से वो घेरी है कि भाई जिन 100 यूनिट बिजली की बात आप लगातार कर रहे हैं वो यहाँ पर है ही नहीं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया के टीम जो यहाँ पे आई है उसका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। दूसरी बात, जो उन्होंने आरोप लगाया है वो आरोप निराधार है। राहुल गांधी जी कोटा में आए थे और कोटा के मन से उन्होंने सहकारी के कर्जे की घोषणा की थी कि जो सहकारी का 1.5 लाख का या 2 लाख का जो भी कर्जा है वो लोगों का माफ कर दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी, पर आज दिन तक जो राष्ट्रीय बैंक है उनसे कर्जा माफ नहीं हुआ। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और सेंटर की गवर्नमेंट दोषी है। उसके लिए राहुल गांधी या राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने तो 7 दिन में ही वाकई में यहाँ सहकारी में मैं भी सदस्य हूँ, मेरा भी कर्जा माफ हुआ है, तो ये कहना निराधार है। दूसरी बात, जो बिल की बात आ रही है, यहाँ पर 100 यूनिट जो फ्री किया है, वास्तव में 100 यूनिट लोगों को उसका लाभ मिल लिया। जिन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन उसमें करा दिया महंगाई कैंप में, उनको सबको लाभ इन्हीं बिलों में रनिंग में मिल रहा है। भी 2000 तक की यूनिट किसानों के लिए बिजली फ्री कर दी। रहा यहाँ क्षेत्रीय विधायक का सवाल, ये बोलते हैं ना कि क्षेत्रीय विधायक ने कुछ नहीं किया। क्षेत्रीय विधायक ने यहाँ कॉलेज के लिए कम से कम 25 बीघा जमीन की इंग्लिश स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए निकाल के दी। इसके अलावा ट्रामा सेंटर यहाँ पे जो बना हॉस्पिटल का, उसके लिए जगह निकाल के दी। दूसरे विधायकों ने, पिछले विधायकों ने, बीजेपी के ने काराखार रोड पे बोर्ड गाड़ दिए, जिनको दूसरी पार्टी आ रही है, मतलब रोड सीमा में, और जहाँ सरकार की जगह नहीं थी उन्होंने आदमी को यहाँ फर्जीवाड़ा किया है। ये जनता देख रही है, जानती है। हमारे पहले जो विधायक थे उनके बोर्ड कहाँ हैं, उनके बोर्ड कहाँ हैं? हमारे विधायक ने तो 25-25, 40-40 बीघा जमीन यहाँ पे अलॉट कराई है। इसलिए कांग्रेस उस दम पे दोबारा इस क्षेत्र में आएगी और ये आरोप सारे निराधार हैं। विधायक साहब ने मेरे नजर में तो कोई काम नहीं किया और कांग्रेस पार्टी की अच्छी परफॉर्मेंस है, पर विधायक की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। विधायक की तो घोषणा करवाई 2-3 पुलियों की, अभी बनी नहीं है। वो जो विधायक साहब कहना चाहते हैं विधायक ने काम नहीं किया पर कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम किया है। तो कर्मचारी लगवाए जो भविष्य में पाती कास्त में कर रहे हो, बस भ्रष्टाचार मचा रखा है विधायक साहब ने। तो मेरी मिसेज जिला परिषद सदस्य है वार्ड नंबर 18 से। वार्ड नंबर 18 में विधायक महोदय के इतने काम हैं
जो गिना नहीं सकते। तालाब में टंकी बनाई, खातौली में टंकी का काम चल रहा है, खातौली में कोटा के बाद सबसे बड़ा हॉस्पिटल चालू कर दिया है, खेतुदा में पुलिया का सर्वे हो चुका है, टेंडर हो चुके हैं, काम चलने वाला है। रामपुरा में 1 करोड़ रुपए का सीसी अभी काम चालू है। तो इतने काम करवाए उन्होंने। हर गांव में चिकित्सालय। आरोप प्रत्यारोप डिम्पल, कह सकते हैं कि जिन विकास कार्यों की बात लगातार भाजपा कह रही थी कि जरा कांग्रेस वो विकास कार्य गिनवाए, तो कांग्रेस ने वो विकास कार्य गिनवाए हैं जो उनके विधायक ने यहाँ पर करवाए हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे बाकी और क्षेत्रों में हो, शिक्षा के क्षेत्र में क्यों ना हो, ट्रॉमा सेंटर्स खुले हैं, स्कूल्स खुले हैं। तो जरा भाजपा से इस बार पूछिए, इस बार खुद को लाने के लिए कौन सी रणनीति बनाई है और कितनी चुनौती रहेगी उनकी इस बार इस सीट पर वापस, मतलब कह सकते हैं जीतने की, कांग्रेस को हराने की। देखिए तृप्ति, सबसे पहले तो मैं उस बात का जो जवाब है वो पूछना चाहूंगी कि उन्हीं की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा विधायक का काम सही नहीं है। पार्टी का काम सही है, कांग्रेस सरकार ने जो घोषणाएं दी उनका काम सही है, लेकिन जो मौजूदा विधायक है वो उनका काम सही नहीं है। तो ये दोनों बातें हैं। क्या वाकई एक जो मुद्दा हम पहले सुन रहे थे कि यहाँ पे जो प्रत्याशी है वो उनको स्थानीय चाहिए था, पीपलदा विधानसभा से चाहिए था, क्या इसका ये कारण है या वाकई विधायक ने यहाँ पर काम नहीं किया है? इसका जवाब भी मैं जान लेती हूँ कि वाकई यहाँ के विधायक ने काम नहीं किया या फिर इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि स्थानीय विधायक चाहिए? यहाँ स्थानीय विधायक चाहिए, और यहाँ के जो बने हुए जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं उन्होंने कोई कार्य नहीं किए। ये सिर्फ आश्वासन है। और सरकार की जहाँ तक बात करते हैं, सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है, इन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर नहीं लागू हो रही है। जैसे श्रम विभाग की जितनी भी सरकार ने योजनाएं चालू कर रखी, आज दिन तक 1.5 साल के बाद भी उनको सरकार की योजना का कोई लाभ नहीं हो रहा है। यह सिर्फ योजना है, सिर्फ एक हवा में चला रखी, धरातल पे कोई योजना नहीं चल रही। 500 के सिलेंडर बता रहे हैं ना, 500 के क्या 400 700 800 में भी नहीं मिल रहे। अभी 200 रुपये छूट आ रही है, उसमें ज़्यादा नहीं आ रही, मात्र सिलेंडर में 200 रुपये छूट आ रही है। और लाइट में तो कुछ भी नहीं है, लाइट में तो ज़्यादा 300 रुपये 400 रुपये छूट दे रहे हैं, 500 रुपये 100 यूनिट फ्री नहीं दे रहे हैं लाइट। काम नहीं हो रहे हैं। और यहाँ की जनता की जो मांग है, क्योंकि ये खेती का इलाका है, यहाँ पर ज़्यादा किसान है, तो उसको देखते हुए यहाँ की जनता जनार्दन चाहती है कि अब की बार प्रत्याशी मतलब हमारा हो, ताकि वो हमें पानी की टाइम, खाद की टाइम समय समय पर हमारी सुध लेता रहे। अभी जो बात चली थी वार्ड नंबर 18 में पेयजल की, पानी की टंकी वाली, वह योजना सरासर केंद्र सरकार की योजना है, उसमें राज्य सरकार से खोले जाने। देखिए, विधायक के काम को लेकर तृप्ति यहाँ पर सवाल जवाब हुए और कुछ तो बात होगी कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो विधायक के कामों पे सवाल उठा रहे हैं। इधर से पूछा गया कि वाकई जो घोषणाएं मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में की थी, पीपलदा विधानसभा क्षेत्र की बात करें या फिर राजस्थान की राज्य की बात की जाए, वो सिर्फ घोषणाएं हवाई है, वो अभी तक धरातल पर जनता को नहीं मिली। जहाँ पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात की जाती थी, 700-800 रुपए तक में भी गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, लगातार जो भाजपा है वो लगातार इसी मुद्दे को लेकर घेर रही है कि जो बातें कथनी में है वो करनी में नहीं हो रही। यहाँ पर जो बातें जो कागजों में है वो धरातल पर नहीं है। जिस गैस सिलेंडर की बात लगातार ये चल रही है कि 500 रुपए में मिलेगा, वो यहाँ पर कहना है कि 700 से 800 में भी नहीं मिल रहा, तो उसका क्या राज है? और दूसरा, जिस विधायक के बारे में कामकाज हम पूछे, क्या उसका और कोई मुद्दा है या विधायक ने यहाँ काम किया ही नहीं है? क्योंकि आपकी ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि विधायक ने काम नहीं किया, तो उसका क्या है? मेरे जो पूर्व वक्ता ने कहा कि विधायक का रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल नील है। विधायक का जनता से जुड़ाव नहीं है। विधायक की मांग या लोगों की स्थानीय विधायक की मांग है, स्थानीय विधायक होगा जो लोगों के सुख दुख में भागीदार बनेगा। तो मूलभूत आवश्यकताएं थी कि जिस कस्बे में स्कूल बनना है, सीनियर सेकेंडरी या पीएससी बननी है, सीएससी बननी है, वो तो रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है और सीएम साहब दे रहे हैं। उसमें दिया तो कोई विधायक साहब का कोई वो नहीं है, वो तो एक मापदंड है कि मापदंड के किस आबादी में हमें स्कूल बनना है, किस आबादी में पीएससी बननी है, सीएससी बननी है, उस मापदंड के अनुसार गहलोत साहब काम खूब करवा रहे हैं। अब उस काम का श्रेय किसको मिलना है? श्रेय अगर विधायक जनप्रतिनिधि, अगर वो काम का श्रेय के साथ साथ जनता का श्रेय और जनता से मेल मिलाप, जनता के सुख दुख में भागीदार, वो काम बिल्कुल एमएलए साहब का रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल तो हुई विधायक की। अगर अब मैं जानना चाहूँ उन गैस सिलेंडर की बात या उस महंगाई की बात जिसको लेकर भाजपा लगातार आपको घेर रही है और ये कह रही है कि भाई पार्टी ने जिन बातों को कहा था वो धरातल पर नहीं है, जो बजट में घोषणाएं हुई थी वो धरातल पर नहीं है, तो क्या सच्चाई है इसमें? जैसे उज्ज्वला सिलेंडर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, राजस्थान सरकार उस सिलेंडर को 500 रुपये में दे रही है। अगर वो उज्ज्वला में हो मेरे विपक्षी भाई, तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं रजिस्ट्रेशन शिविर में जाके, और वो आराम से 500 रुपये में सिलेंडर ले। उनको घर बैठे थोड़ी मिलेगा 500 रुपये में। रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो कहाँ से मिलेगा?
चलिए, तो डिम्पल कह सकते हैं यहाँ पर दो बातें निकलकर सामने आई है। एक बात तो ये कि यहाँ पर दोनों ही पार्टियों का एक ही मत है कि यहाँ पर स्थानीय विधायक हो, क्योंकि इनका कहना है कि कांग्रेस ने काम तो बहुत किया है, कांग्रेस की पार्टी की जो योजनाएं हैं वो भी बहुत अच्छी हैं और धरातल पर भी हैं, लेकिन विधायक साहब ने यहाँ पर काम नहीं किया है। उनका लोगों से मिलना जुलना ज्यादा नहीं है, वो इस क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं, लोगों से मिलाप नहीं करते और उनको इस क्षेत्र की समस्याओं का भी नहीं पता। तो ये कहना है कांग्रेस का। वहीं भाजपा भी यही लगातार कह रही है कि विधायक जो है वो यहाँ का स्थानीय हो, इस जगह का हो, ताकि यहाँ के लोगों की दर्द समझे और उस चीज को आगे बात करे। देखिए, बिल्कुल अजीब इत्तेफाक है तृप्ति की, इतनी जगहों का या 35 से 40 विधानसभाओं का दौरा अब तक फर्स्ट इंडिया की टीम कर चुकी है, लेकिन इस जगह पर जहाँ पे मौजूदा विधायक उन्हीं की पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं कि यहाँ के विधायक काम नहीं कर रहे हैं, विधायक का जनता से जुड़ाव नहीं है। कांग्रेस में अगर मुख्यमंत्री गहलोत है वो बजट घोषणाएं जरूर पेश कर रहे हैं, वो जनता के लिए जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन विधायक यहाँ के जो मौजूदा है वो यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी और भी जो दिलचस्प बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और दोनों पक्ष यहाँ पर आमने सामने। और तीसरा फैक्टर यानी कि जनता, जो कि सच भी बताएगी। अभी तक हमने पक्ष और विपक्ष दोनों से बातचीत कर ली कि कितनी चीजें जिनको लेकर यहाँ पर काम हुआ है और कौन सी चीजें हैं जिसको लेकर काम होना अभी बाकी है। आगे और भी बात करेंगे, लेकिन बात होगी सिर्फ एक शब्द में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और लगातार जो चर्चा यहाँ पर हम कर रहे थे, जो बात हम यहाँ पर कर रहे थे, वो विकास की थी, उन मुद्दों की थी। और एक दिलचस्प बात जो यहाँ पर निकलकर सामने आई वो थी कि यहाँ की दोनों पार्टियां ही यहाँ का स्थानीय विधायक चाहती है। और ये कहना कि भाई जो यहाँ के मौजूदा विधायक है उन्होंने कुछ विकास कार्य नहीं किए, लोगों से मिले जुले नहीं, तो वो भी एक बात है जो यहाँ पर नजर आई। अब बात कर लेंगे उन मुद्दों की, उन विकास कार्यों की जो यहाँ पर हुए हैं और जनता जिसको देखकर आगे वोट देने वाली है। जनता ने कौन से विकास कार्य देखे हैं, कौन सी पार्टी ने करे और किसके साथ जाना चाहती है वो जानेंगे, लेकिन सिर्फ एक लाइन में, एक मुद्दे में। देखिए, बिल्कुल तृप्ति, अब तक इतनी बातें हमने जान ली, इतनी चीजों पर अभी तक बहस भी हो चुकी है, नारेबाजी, जुमलेबाजी, जो भी चीजें थी अब तक जानी ब्रेक से पहले। अभी तक जो दोनों पक्षों की बात थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए कि किसने कितनी योजनाएं यहाँ पर कही गई हैं, घोषणाएं जरूर हुई है, लेकिन धरातल पर वो योजनाएं एक तरह से पूरी नहीं हुई है, जनता का कहना है। और यहाँ पर भाजपा के लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने जो योजनाओं की घोषणाएं की है वो सिर्फ हवाई घोषणाएं, जनता को उन घोषणाओं से कोई लाभ नहीं मिला। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी, एक मुद्दा मैं जानना चाहूंगी कि अब तक बात कांग्रेस की तो कर ली कि कांग्रेस ने किन चीजों पर काम नहीं किया, वो मुद्दा बताइए जिसको लेकर भाजपा आगे काम करेगी और उसी पर वोट की अपील करेगी। सबसे बड़ा है यहाँ पर 90% किसान रहता है और किसान चाहता है कि उसके टाइम पे बीज मिल जाए, टाइम पे उसकी फसल को पानी मिल जाए और टाइम पर उसकी फसल को उसका उचित मूल्य मिल जाए। भाजपा का कार्यकर्ता हर पब्लिक के लिए समर्पित है। जब भी पब्लिक की कोई समस्या रही है तो भाजपा का कार्यकर्ता उसके साथ मजबूती से खड़ा रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता तो ये कहना है इनका कि भाजपा ज्यादा एक्टिव है काम को लेकर, जनता से जुड़ाव को लेकर, चीजें हैं जो भाजपा ने अब तक किए। अगर मैं आपसे जानूं तो एक लाइन में, एक मुद्दा, इस बार कांग्रेस किस बेसिस पर, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली है? पीपलदा विधानसभा में कांग्रेस का चुनाव स्थानीय प्रत्याशी को लेकर होगा। अगर स्थानीय प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी देगी तो यहाँ से निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का विधायक बनेगा। चलिए, आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये किस पार्टी के साथ में जुड़ने वाला है। तो अगर मैं आपसे जानूं तो यहाँ पर विकास कार्य किसने किए हैं और कौन सी पार्टी है जिसका काम सच में हुआ है, जनता राहत में है? काम तो कांग्रेस पार्टी ने अच्छा करा है, गहलोत सरकार ने बहुत शानदार काम करा है, अभी भी और पिछली बार भी। हमारे तो क्या है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, 5 साल तो हो गए खारा पानी पी रहे हैं। 5 साल क्या नाम से कभी 3 फीटर की लाइट जाती है, कभी 2 फीटर की लाइट जाती है और ना उधर ट्यूबवेल चलते हैं, इधर के चलते हैं, उधर के नहीं चलते है। 5 साल से है ना, जो कभी 8 दिन तक खारा पानी पीना पड़ता है जिसको जानवर नहीं पीता है। बहुत सही, जनता है जो सच्चाई बताती है। पेयजल की समस्या है, दोनों पार्टी में से किसी ने इस समस्या को नहीं बोला, लेकिन समस्या यहाँ पर क्या है वो जनता से ही जानते हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो कौन सी दिक्कतें यहाँ पर हैं जिसको लेकर आप चाहेंगे कि आगे काम हो? कांग्रेस का आलाकमान यदि स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देगा तो 100% तय है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा फिर विधायक बना के छोड़ेगी इस जगह पे। देखिए डिम्पल, कह सकते हैं कि यहाँ पर अब तक हमने उन पार्टियों से बात की थी, दोनों पक्ष और विपक्ष से बात की थी और ये जाने थे कि वो मुद्दे कौन से हैं आखिर जिस पर वो काम करने वाले हैं, लेकिन जनता से बात की तो समझ में आया कि यहाँ पर दिक्कतें कितनी हैं। विकास कार्यों की बात लगातार हमने की, विकास कार्य इन्होंने भी बहुत गिनवाए कि बहुत से विकास कार्य, चाहे वो सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पर लोगों को खारा पानी पीने को मिल रहा है और उसको लेकर वो चाहते हैं कि जो भी इस काम को सही करे, जो यहाँ पर अच्छा पानी लेकर आए, वोट उसी को।
देखिए तृप्ति, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि यहाँ पर मुद्दा विधायक का है, प्रत्याशी का है, या फिर जनता के मुद्दे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर किसी पार्टी ने काम किया है और आगे उसे आप देखना चाहेंगे क्योंकि उसने काम किया। बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी पे सरकार ने आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। बेरोजगार आज भी बेरोजगार ही हैं और घूम रहे हैं। और आम जनता की तरफ से मैं बात करूं तो पिछले लगातार 2 बार इस पिपलदा विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हुए हैं और बाढ़ में कई गरीबों के मकान धस के ध्वस्त हो चुके हैं, परंतु गवर्नमेंट के लोगों ने अभी तक किन्हीं लोगों को मुआवजा नहीं दिया है। और मुआवजा सूची में अधिकारियों ने पैसे ले लेकर ऐसे व्यक्तियों का मुआवजा दिया है जिनका कोई मकान धसा नहीं है। अब पक्का मकान 2-2 मंजिला मकान धसा है आदमियों का, ऐसी तो बाढ़ नहीं आई कि पक्के मकान धसे हो, कच्चे मकान धसे उनका पैसा मिला नहीं। और यहाँ पे कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जिनका पक्का मकान नहीं धसा है, लेकिन फिर भी वो सरकार गवर्नमेंट में होने के बाद वो 95,000 की राशि प्राप्त कर रहे हैं, मकानों को हाथ से तोड़ के गिरा। कोई नहीं काम किया, हमारे को पैसा नहीं डला, मकान डूब गया, गिर गया, अभी तक पैसा नहीं डला है। कांग्रेस बीजेपी कोई काम नहीं किया हमारे को। यहाँ पे क्या है, दोनों पार्टियों के दावे वादे 10 साल से तो फ्लॉप हो रहे हैं। मैं यहाँ का किसान हूँ, यहाँ पे 10 साल से भारी प्रत्याशी आ रहे हैं और भारी प्रत्याशी होने के कारण स्थानीय जनता का न तो कोई यहाँ का लगाव होता है। वो क्या है कि कुछ विशेष तौर से विशेष व्यक्तियों से 5, 10, 15 व्यक्तियों को साथ लेकर 5 साल निकाल लेते हैं और यहाँ की जनता उनके हाल पे छोड़ देते हैं। पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, कोई सा भी मुद्दा ले लो, किसानों का मुद्दा हो। देखिए कई मुद्दे तृप्ति यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लगातार चीजें हम जान रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा पानी की अति, पानी की कमी। एक तरफ खारा पानी पी रहे हैं, दूसरी तरफ पानी की अति से बारिश में फसलें खराब, मकानों की समस्या, अलग अलग तरह की समस्याएं सामने आ रही है। बिजली की बात यहाँ पर करी कि घोषणाओं में तो बिजली के बिलों में यूनिट फ्री है, यूनिट कम है, लेकिन जो बिल आ रहे हैं उतनी ही बढ़ोतरी के साथ आ रहे हैं, उनमें कहीं कोई असर नहीं है। गैस सिलेंडर की बात करें, जहाँ 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना चाहिए था, वहाँ पर 700-800 रुपए में भी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। जनता से हमने बातचीत की क्योंकि पक्ष और विपक्ष लगातार दावे कर रहा था अपनी योजनाओं के और अपने कामों के, लेकिन जनता का जो रिस्पांस है वो मिला जुला नजर आ रहा है। कुछ कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है उनकी योजनाएं इतनी अच्छी है और जनता लाभ ले रही है उनका, लेकिन कुछ का कहना है कि उन योजनाओं का धरातल पर कोई लाभ नहीं है और जनता को उनके बारे में आदों के बारे में पता भी नहीं है। तो ये वो बातें जो यहाँ पर नजर आई। देखिए तृप्ति, बिल्कुल, और बड़ी दिलचस्प तस्वीर यहाँ पे निकल के सामने आई कि जहाँ पर विधायक के काम को पार्टी के लोग ही गलत बता रहे हैं कि यहाँ का जो प्रशासक है उसी में ही कहीं ना कहीं दिक्कत है कि मुख्यमंत्री गहलोत तो वो बजट योजनाएं पेश करते हैं, लेकिन जिसके थ्रू वो काम जनता तक पहुंचना चाहिए वो उस काम को सही ढंग से नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ जहां जनता से बात हुई तो जनता ने कहा कि दोनों ही पार्टियां यहाँ पर काम नहीं कर रही। खारे पानी की समस्या हो, चाहे और चीजों को लेकर हो, पेपर लीक की समस्या, इतनी सारी समस्याओं को लेकर ये बातें सरकार तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जनता के लिए जो बातें, जनता के मुद्दे हैं, जो जनता को राहत पहुंचने वाले मुद्दे हैं, वो बातें आगे दर्शकों तक, सरकार तक पहुंचनी इसलिए जरूरी है क्योंकि एक एक वोट देकर जनता चुनती है सरकार, और जनता चाहती है कि जिस सरकार को उन्होंने चुन दिया है उसके लिए काम करे, सरकार भी काम करे। और लगातार फर्स्ट इंडिया की जो ये पहल है हर विधानसभा में जाना, सिर्फ चुनावी सर्वे नहीं है, चुनावी मुद्दे हम नहीं टटोल रहे, बल्कि जनता के मुद्दों को सरकार तक भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो सरकार बननी है या जो सरकार आनी है वो सरकार भी आगे उन मुद्दों को लेकर काम करे ताकि उनके हित में भी फैसला हो। उन चीजों को लेकर लगातार हम दौरा कर रहे हैं। पिपलदा विधानसभा क्षेत्र में आज हम मौजूद थे, दोनों पक्षों से बातचीत की, जनता से भी यहाँ पर बातचीत की, आगे और भी जगह जाएंगे, राजस्थान के कोने कोने से आपको रूबरू कराएंगे, वहां की जनता से भी, पक्षों से भी, कि वहां पर क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आगे काम होना बाकी है। लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।